बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर मूवमेंट कैसे पॉसिबल है, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई। अब ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल और उसके साथ साथ इंटरनल स्टिमुलाई के जरिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब ये है, दो तरह की मूवमेंट्स हो सकती है, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स और उसके साथ साथ पैराटोनिक मूवमेंट्स। अब इस ऑटोनोमिक मूवमेंट और उसके साथ साथ पैराटोनिक मूवमेंट की आगे डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट। Autonomic movements are spontaneous movements due to internal causes। अब ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हैं स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद मूवमेंट हो रही है, किसकी वजह से? इंटरनल काजेस की वजह से, यानी इंटरनल तौर पर कोई स्टिमुलाई मिलेगा, इंटरनल तौर पर कोई चेंजिंग आएगी जिसकी वजह से खुद ब खुद जो मूवमेंट पॉसिबल होगी उसको क्या कहेंगे? ऑटोनोमिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेस। अब पैराटोनिक मूवमेंट में एक्सटर्नल काजेस की वजह, यानी एक्सटर्नल चेंज हो सकती है या एक्सटर्नल कोई स्टिमुलाई मिलेगा जिसकी वजह से जो मूवमेंट होगी उसको क्या कहेंगे? पैराटोनिक मूवमेंट। टाइप्स ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट। सबसे पहले जो हमने कहा कि इंटरनल काज की वजह से जो मूवमेंट हो रही है वो ऑटोनोमिक है। अब उसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: टैक्टिक मूवमेंट, टाइगर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। इन तीनों को हम स्टेप वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टैक्टिक मूवमेंट्स। These are the movements of an entire cell or organisms। ये मूवमेंट है entire cell या organisms की, that is locomotion due to internal stimulus। ठीक है, अब इस entire cell या organisms की जो लोकोमोशन होगी, जो मूवमेंट पॉसिबल होगी, वो किसकी वजह से होगी? इंटरनल स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, अगर मूवमेंट हुई, ठीक है, इंटायर सेल या ऑर्गेनिजम्स की स्टिमुलस की तरफ, उसको पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। अगर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव यानी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगी तो उसको नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, देखें, द टैक्टिक मूवमेंट मे बी पॉजिटिव इफ इट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस। अगर मूवमेंट इंटायर ऑर्गेनिजम्स या उसके साथ साथ सेल की होगी, किसकी तरफ? स्टिमुलस की तरफ, उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव टैक्टिव मूवमेंट। अगर नेगेटिव टैक्टिव मूवमेंट होगी, द टैक्टिक मूवमेंट मे बी नेगेटिव, इट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस से दूर जो मूवमेंट होगी सेल या टायर ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव टैक्टिव मूवमेंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। अब अगर हम बात करें कि इसको क्लासिफाई करें, ठीक है, टाइप्स को, ठीक है, किसकी बेस पर? स्टिमुलस की बेस पर। वो है फोटोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिव मूवमेंट। हमने टैक्टिक मूवमेंट को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, वो है फोटोटैक्टिक मूवमेंट और उसके साथ साथ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। फोटोटैक्टिक मूवमेंट नाम से जाहिर कर रहा है, इसके अंदर लाइट क्या होगा? स्टिमुलस होगा। देखें, इट इज स्टिमुलस इन रिस्पॉन्स टू, इट इज मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्या है कि लाइट के स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट होगी। वो मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस भी हो सकती है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी होगी। अगर टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अगर अवे होगी तो उसको नेगेटिव कहेंगे। देखें, द मूवमेंट मे बी टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। अगर मूवमेंट होगी किसकी तरफ? सोर्स ऑफ लाइट की तरफ, वो पॉजिटिव मूवमेंट होगी। अगर और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइफ, वो क्या होगी? नेगेटिव मूवमेंट होगी। ठीक है, ये फोटोटैक्टिक दिखाया गया है। हमने कहा कि लाइट की मौजूदगी की वजह से जो मूवमेंट हो रही, फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मूवमेंट लाइट की तरफ होगी तो वो पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट होगी। अगर ये अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट होगी, यानी दूर जाता जाएगा कोई भी सेल या एंटायर ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या होगी? नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। ये दिखाया गया है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोटोटैक्टिक मूवमेंट इज द पासिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू साइक्लोसिस। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट की, किसकी वजह से? कि पैसिव मूवमेंट है क्लोरोफिल ड्यू टू साइक्लोसिस।
यानी क्लोरोफिल की पैसिव मूवमेंट है साइक्लोसिस की वजह से। यानी साइक्लोसिस होता है कि जो मूवमेंट होगी किसकी, साइटोप्लाज्म की, उस साइटोप्लाज्म के साथ मूवमेंट क्लोरोफिल की भी होगी। अब यानी जब क्लोरोफिल उधर मूवमेंट करता है जिधर लाइट होती है, इसने क्या अब्सॉर्ब करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करनी होती है, ठीक है। इसी वजह से कहा गया है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव टेक्टिव मूवमेंट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस यानी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसकी वजह से ये क्या है, यानी क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ठीक है। सॉरी टू से ये मुझे नजर नहीं आ रहा था, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की जो मूवमेंट होगी वो किसकी तरफ होगी, जिधर लाइट होगी, ताकि इसने अब्सॉर्ब करना है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। दिस मूवमेंट हेल्प्स द क्लोरोप्लास्ट टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब इसकी जो मूवमेंट होगी, जो साइक्लोसिस मूवमेंट है, ये हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट को ताकि मैक्सिमम लाइट को अब्सॉर्ब किया जाए, ठीक है। किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि मैक्सिमम क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो। The light intensity and direction both affect the intracellular distribution of chloroplast. अब लाइट इंटेंसिटी और उसके साथ साथ जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, लाइट की, ये दोनों अफेक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी विद इन द सेल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट हो रही है साइक्लोसिस की वजह से, और उसके साथ साथ इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इंटेंसिटी और डायरेक्शन की वजह से, लाइट की वजह से, ताकि ये क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके, ठीक है। अब कीमोटैक्टिक मूवमेंट, अब इसमें केमिकल रिस्पांस की वजह से जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगी। देखें, द मूवमेंट इन रिस्पांस टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल, ठीक है, जो मूवमेंट होगी किसके रिस्पांस से, केमिकल के रिस्पांस से, उसको क्या कहेंगे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट शोन बाय स्पर्म्स ऑफ लिवर वर्ड्स मोसिस फंस towards archegonia in response to stimulus of nucleic acids released by the ovum is one such example. अब liverworts, mosses, ferns वगैरह ये प्लांट्स हैं, ठीक है, ये लोअर प्लांट्स हैं, इनमें से कुछ आ जाते हैं टेरिडोफाइट में, कुछ आ जाते हैं ब्रायोफाइट में। अब इनके आर्चिगोनिया, यानी इनका जो आर्चिगोनिया है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो आर्चिगोनिया है, ठीक है। ये आर्चिगोनिया इन केस ऑफ फीमेल के अंदर है। इस आर्चिगोनिया से स्टिमुलस आएगा किसका, ओवम का, ठीक है। ये स्टिमुलस किसकी साइड से आएगा, न्यूक्लिक एसिड इस स्टिमुलस को रिलीज करेगा। ये स्टिमुलस आएगा ओवम से, जिसकी वजह से इन तमाम के जो स्पर्म होंगे, ठीक है, वो किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, आर्चिगोनिया की तरफ मूवमेंट करेंगे। जब ये स्पर्म इस ओवम यानी एग के साथ मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी आर्चिगोनिया के अंदर ओवम है, इस ओवम को एग समझ लें, ठीक है। अब इससे क्या है, मैसेज रिलीज होगा, लेकिन ये मैसेज रिलीज किससे, कौन हेल्प करेगा, न्यूक्लिक एसिड। जब मैसेज से रिलीज होगा तो इनके तमाम लिवरवर्ट, मोसेस और फंस के जो स्पर्म हैं इसकी तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये किसकी एग्जांपल है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट की। अब नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं कि टर्गर मूवमेंट, ठीक है। टर्गर प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट होगी वो किसकी क्या होगी, टर्गर मूवमेंट होगी। देखें, टर्गर मूवमेंट इज ड्यू टू द डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर एंड साइज ऑफ सेल एज ए रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर। अब टर्गर मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, डिफरेंशियल चेंजेस हो रही है टर्गर में, ठीक है, टर्गर के, और उसके साथ साथ टर्गर एंड साइज ऑफ सेल, यानी टर्गर प्रेशर चेंज होगा, टर्गर प्रेशर चेंज होगा तो साइज ऑफ सेल क्या है, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर गेन होगा या लॉस होगा। इसकी वजह से जो मूवमेंट होगी उसको क्या कहेंगे, टर्गर मूवमेंट, यानी टर्गर प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट होगी उसको टर्गर मूवमेंट कहेंगे। रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। अगर टर्गर प्रेशर की बेस्ट एग्जांपल देखें कैसे रैपिड मूवमेंट हो रही है टच मी नॉट प्लांट्स के अंदर, इसको हम देख सकते हैं। ये है टच मी नॉट प्लांट्स, ठीक है। अगर इसको टच करेंगे तो ये क्या है, मर जाएगा, ठीक है, यानी इसका टर्गर प्रेशर, यानी इससे वाटर निकल जाएगा, और उसके साथ साथ थोड़ी देर के बाद यही प्लांट्स क्या है, दोबारा क्या हो जाएगा, टर्गर हो जाएगा, ठीक है, यानी अपनी पहली वाली हालत में आ जाएगा। ये है टच मी नॉट प्लांट, लो ब्लेड है, अगर इसको टच करते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ इसको हम अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट कंसिडर करें तो इधर आकर कोई भी इंसेक्ट आके क्या है, अटैच होता है, अटैच होने के साथ साथ, ठीक है,
जब अटैच होता है तो इसमें आता है, तो ये अपनी ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्लोज कर लेता है, ठीक है। करने के बाद ये तमाम प्लांट्स के उस इंसेक्ट से अपनी खुराक ले लेता है और बाकी उस जो मटीरियल होता है उसको क्या है ये रिलीज कर देता है। अब आगे है यानी स्लीप मूवमेंट, ठीक है। अब स्लीप मूवमेंट में हम देखेंगे कि बीन प्लांट्स एंड सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग। अब बीन बीन प्लांट्स नहीं, लोबिया वगैरह में, और उसके साथ साथ लेग्यूम फैमिली, फलीदार जो फैमिली है, उनके जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके जो लीव्स हैं वो इवनिंग के दरमियान जब इवनिंग होती है, ठीक है, वो क्या नीचे हो जाते हैं। देखिए लोअर देयर लीव्स यानी उनके मुरझा जाते हैं इवनिंग के वक्त, लेकिन अगर सुबह का टाइम हो वही प्लांट्स के इन प्लांट्स के जो लीव हैं वो रेज कर जाएंगे। यानी बीन प्लांट्स और लेग्यूम्स के जो लीव्स हैं वो लीव्स इवनिंग के टाइम क्या मरझा जाएंगे, लोअर देयर लीव्स हो जाएंगे, लेकिन मॉर्निंग के वक्त वो क्या है रेज हो जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है ये हमने देखना है। These sleeping movement are due to daily changes in turgor pressure in the pulvinus, ठीक है, pulvinus। अब ये जो स्लीपिंग मूवमेंट हो रही है यानी लीव्स रेज कर रहे हैं या लोअर हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, टर्गर प्रेशर की वजह से। लेकिन हो किस में रहे हैं, पल्विनस के साथ, लीव्स के साथ। लीव्स अटैच होता है, ठीक है, किसी भी टानी के साथ, वो होती है पेट्योल, लेकिन लीव्स का वो पोर्शन जो पेट्योल के साथ अटैच है, छोटी सी टहनी के साथ फूला हुआ पोर्शन, उसको क्या कहेंगे, पल्विनस। याद रखें लीव के साथ छोटा सा फूला हुआ पोर्शन होता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पल्विनस। अब इस पल्विनस की वजह से जो अब इसमें टर्गर प्रेशर मेंटेन होगा, जिसकी वजह से लीव्स लोअर भी होंगे और उसके साथ साथ रेज भी होंगे। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव, ठीक है। अब इस पल्विनस की वजह से हमने कहा है कि ये क्या पॉसिबल हो रहा है, मूवमेंट पॉसिबल हो रही है किसमें, प्लांट्स के लीव्स के अंदर। अब ये जो पल्विनस है स्वालन पोर्शन ऑफ द प्लांट्स होता है, ठीक है, यानी स्वालन पोर्शन ऑफ द लीव्स है कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स विद रिलेटिव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये जो पल्विनस है कंपोज होता है किसके जरिए, पेरेन्काइमेटस सेल के जरिए, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अब इस पल्विनस के साथ साथ हम अगर बात करें सेंट्रल स्टैंड ऑफ वास्कुलर टिश्यू, अब इसमें क्या है, सेलुलर स्पेसेस भी हो सकती हैं और उसके साथ साथ सेंट्रल स्टैंड ऑफ वास्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम भी होंगे। When turgor pressure on the lower side of pulvinus increase, the leaf rise and become horizontal। अब इस पल्विनस यानी स्वालन पोर्शन ऑफ लीव्स यानी वो छोटी सी डंडी जिधर से लीव्स अटैच होता है पेट्योल के साथ, ठीक है, उसको पल्विनस कहेंगे। लेकिन अगर इस पल्विनस के जो टर्गर प्रेशर होगा अगर इसके अंदर ऑन द लोअर साइड्स होगा, ठीक है, टर्गर प्रेशर इसकी लोअर साइड पर होगा किसकी, पल्विनस की, तो तब जाके जो लीव्स वो हॉरिजॉन्टल होंगे यानी राइज कर जाएंगे, स्ट्रेट फॉर्म में हो जाएंगे। अगर हम बात करें व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीज ऑन द लोअर साइड ऑफ पल्विनस, अगर टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है किसके, लोअर साइड ऑफ पल्विनस के, द लीव्स लोअर एंड गो टू स्लीपिंग पोजीशन, तब जाके लीव्स क्या हो जाएंगे, स्लीपिंग पोजीशन में हो जाएंगे। हमने कहा कि टर्गर प्रेशर की वजह से लीव राइज भी कर रहे हैं और स्लीप भी हो रहे हैं। अब टर्गर प्रेशर किस पर अफेक्ट करता है, पल्विनस, पल्विनस स्वालन पोर्शन है लीव्स के ऊपर। अब इसके पल्विनस पोर्शन के अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ऑन द लोअर साइड ऑफ पल्विनस इंक्रीज। अब पल्विनस की अब पल्विनस के प्रेशर लोअर साइड पर अगर इंक्रीज हुआ, पल्विनस के लोअर साइड पर प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो जो लीव्स हैं वो क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। अगर यही प्रेशर उसकी क्या है लोअर साइड पे क्या डिक्रीज हुआ तो तब जाके ये क्या हो जाएगा, लीव स्लीपिंग पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह।